नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने अन्य एग्जाम अकेडमी चैनल में स्वागत है। मैं संजीव गंगवार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो आपको पता ही है, ये हमारा यूपी स्पेशल का सेकंड लेक्चर है, मीन्स दूसरा लेक्चर है। आई होप यू, मैं मतलब उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का भी ख्याल रखिए। तो और हम यहाँ पर आज अपना टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, यूपी स्पेशल। तो यूपी स्पेशल में क्या कहते हैं, हमारा सेकंड लेक्चर है, सेकंड यूपी स्पेशल। ये आपका सेकंड लेक्चर है। तो एक बार मैं आपके लिए 5 मिनट नहीं, 2 मिनट आपको क्या कहते हैं, पिछला आपका जो लेक्चर था उसी के बारे में मैं समझा देता हूँ। इसमें क्या क्या दोस्तों था, हम क्या क्या कर पढ़ लिए थे कि हमारा जो ज्योग्राफिकल हम एरिया पढ़ रहे थे, भौगोलिक क्षेत्र पढ़ रहे थे अपना यूपी का। तो यूपी हमारा कितने भागों में बटा हुआ है? यूपी हमारे 4 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से भागों में बटा हुआ है? हमारा क्या कहते हैं, पश्चिमी, बुंदेलखंड, अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो 4 में फिर इसमें क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट आती है। इतना ज्यादा डीप नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप भी जानते हैं जो हमारा जीएस का वो है बहुत बॉर्ड है, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते, क्योंकि जो हमारे यूपी है, यूपी हमारा बहुत ही बढ़िया है। हम किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करते हैं, जैसे क्या कहते हैं उत्तराखंड है और भी है, वहां पर क्या कहते हैं, और राजस्थान है और जो मध्य प्रदेश है, तो वहां पर जो एग्जाम होते हैं वहां के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। और जो हमारे यूपी के कैंडिडेट होते हैं वहां पर क्या कहते हैं, वो फाइट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उतना वो पढ़ नहीं पाते हैं। और जो अदर स्टेट के होते हैं दोस्तों, उनको क्या कहते हैं, यहाँ पर एग्जाम देने में, क्वालिफाई करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि हमारे ये जो यूपी गवर्नमेंट है या यूपी के हम जो लोग हैं, उसमें क्या कहते हैं, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करते। हमारा इतना बड़ा दिल है कि जो भी आए हम सभी को रहने के लिए यहाँ पर उपलब्ध करा देते हैं, जिससे क्या कहते हैं, यहाँ पर यूपी के बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं। उतना हमें आना चाहिए जितना हमारे काम का है। बेफालतू नहीं पढ़ना है, क्योंकि बेफालतू पढ़ेंगे तो फिर हम सिलेबस को तैयार नहीं कर पाएंगे। बहुत ब्रॉड एरिया में हमारा सिलेबस है। तो यूपी स्पेशल हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें क्या कहते हैं, हम आपको बताए दिए। तो जो हमारा क्या कहते हैं, हम बना देते हैं अपना यूपी का मैप। आप भी जानते हैं मैप जो है हमारा वो रफली है, और रफली होता है किस टाइप का है, किस चीज कंगारू की टाइप की तरह है, थोड़ा इस टाइप से, इस टाइप का है। तो ये हमारा क्या बन गया 1 मिनट में यूपी का मैप। तो इसमें हम पढ़ लिए थे कि हमारे कौन कौन सी जिला, मतलब कहाँ पर कौन सा बेस्ट है, कौन सा बेस्ट जिला कौन सा आपको बलिया है। ये हमारा ईस्ट, पश्चिमी पश्चिमी कौन सा है, पश्चिमी हमारा क्या कहते हैं शामली है। और ये बेस्ट कौन सा, ईस्ट कौन सा हमारा शामली, सोनभद्र, वो क्या कहते हैं सहारनपुर, सोनभद्र, ठीक है, ललितपुर। इतना सब बता चुका था, और भी जो पॉइंट थे अब पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। और हम अब पढ़ते हैं हमारे जो क्या कहते हैं, मैं आपको बताया था जो यूपी है, यूपी के साथ कितने राज्य टच करते हैं, तो वो करते हैं 8 राज्य टच करते हैं। और एक केंद्र शासित प्रदेश करता है, कितना, एक केंद्र शासित प्रदेश, जिसे यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश, शासित प्रदेश। और एक कंट्री, कंट्री बोले तो देश, इसे यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी से स्टेट बोलते हैं। ठीक है दोस्त, यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो ये हमारा देश है। तो ये अब हम पढ़ते हैं जो 8 राज्य हमारे वो कौन कौन से हैं। आपको बिल्कुल मैं भी से बताऊंगा, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करते जाइए, आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। और एक बार मेहनत लगती है, अच्छे से मेहनत कर लीजिए, और अपने घर पे आराम से अपने घर वालों को भी खुश रखिए, आप भी खुश रहिए। आप ऐसे खुश रहेंगे, आपकी जब शादी हो जाएगी तो आपको सब कुछ अवेलेबल होगा और आप फिर खुश रहेंगे। अभी आपको, मुझे पता है आपका जीवन कैसा कटता होगा, क्योंकि एक स्टूडेंट एक भाई दर्द समझ सकता है कि उसके साथ अभी क्या बीतती होगी। अभी मैं जानता हूँ आप बहुत प्रेशर में होंगे। प्रेशर में क्या, आपको बहुत दबाव होगा हर चीज़ का, क्योंकि अभी कुछ लोग जो प्राइवेट जॉब कर रहे थे वो भी जॉब चली गई है। कोई नहीं, जो भी है ठीक है, मगर आप अच्छे से मेहनत कीजिए, कहीं ना कहीं हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल। तो यहाँ पर हमारा है उत्तराखंड। हम उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश,
हरियाणा, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा कीजिए, दिमाग में सेट हो जाएगा दोस्तों। राजस्थान, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश को ही एमपी बोलते हैं, यहाँ पर हमारा छत्तीसगढ़ है, झारखंड, बिहार। देखो पॉइंट कर लीजिए, आपके 8 राज्य हो गए। अब थोड़ा सा ये जब मैं पढ़ाऊंगा आपको पॉलिटी तो उसमें बताऊंगा कि क्या कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश, बिटवीन द डिफरेंस यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट। तो मतलब ये हुआ कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में क्या अंतर होता है। तो ये लंबा टॉपिक हो जाएगा, आप इस पर क्या कहते हैं अभी कोशिश कीजिए, और क्या कहते हैं आपके पास जो भी बुक हो और जो आप भाई लोगों के चैनल पर पढ़ते हैं उन चैनल पर आप पढ़ ही चुके होंगे। आपको पॉलिटी में क्या पढ़ाया गया, अगर पॉलिटी में नहीं पढ़ाया गया है तो आपका ये भाई आपके लिए हाजिर है। जैसी पॉलिटी की क्लास अवेलेबल होती है मैं वहाँ पर आपको बताऊंगा केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में क्या डिफरेंस होता है, बिटवीन द डिफरेंट यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट। तो अपने पॉइंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ तो ये 9 इसलिए हो गए क्योंकि यहाँ पर भी हमारा क्या आ गया, दिल्ली आ गया। ये हमारा कौन सा है, यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, पूछ लेगा कि ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो यूपी को टच करता है। इसी को बोलते हैं एनालिसिस। क्या बोलते हैं, एनालिसिस, विश्लेषण। कि दोस्तों आप अपने दिमाग में सेट कर ले रहे हैं, अपने माइंड में तो घूस ले रहे हैं आप हर चीज के लिए, मगर आपको दोस्तों ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कैसे निकालना है। क्वेश्चन कैसे निकालना है वो मैं सिखाऊंगा आपके लिए, बस बने रहिए आप अपने भाई के साथ। ये हो गया। फिर यहाँ पर एक हमारा देश है, कौन सा देश है, हमारा पड़ोसी देश है नेपाल है, जहाँ पर हम पूर्णागिरि माता का मेला लगता है तो वो जाते हैं। फिर यहाँ पर जो वो क्या नाम है, बाबा भैरवनाथ जो भी हैं वो पुल के पार करते हैं, वहां से हमारा नेपाल स्टार्ट हो जाता है। तो ये हो गए। अब मैं आपको ये 1000 क्वेश्चन बनते हैं, आप फिर बोल रहा हूँ ये वर्ड मेरे साथ बने रहोगे तो आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो एग्जाम तो पा ही लोगे। आपको मैं और अच्छे लेवल तक पहुंचा दूंगा। जो आपको क्या कहते हैं, कहीं मैं ये नहीं बोलूंगा मैं किसी को वो नहीं कर रहा हूँ, मगर ये बहुत ही कम चैनलों पे मिलेगा आपके लिए पढ़ने के लिए ना। मैं तो उम्मीद ही नहीं करता हूँ ये मिलेगा, क्योंकि मैं जो कंटेंट पढ़ाता हूँ पहले मैं खुद यूट्यूब पे सर्च मारता हूँ आपकी तरह कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ कोई ऐसा यूट्यूबर है कि मेरी तरह पढ़ाता हो, तो मैं देखता हूँ कि ये क्या कहते हैं ऐसा कंटेंट नहीं मिलता है, डिजिटल बोर्ड होता है उसी को छाप देते हैं। वो तो आप भी कर सकते हैं दोस्तों, बुक में 2-3 बता दे रहा हूँ, सब कुछ उसी में मिल जाता है। आप भी जानते हैं सब एक ही बुक होती है, उसी से सब एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। परीक्षा वाणी ले लीजिए, चाहे हरियंत्र की ले लीजिए, यूपी स्पेशल, सब कुछ उसी से होता है। बस खेल होता है आपके पढ़ाने का और दिमाग का कि आप कैसे देखते हैं कि ये जो चीज रखी हुई है ये नेपाल किस प्रकार से रखा हुआ है और आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन, अब इसके मैं 4-5 क्वेश्चन बताता हूँ आपको एनालिसिस में। आपसे पूछ लिया जाएगा उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा, उत्तर प्रदेश जो है वो ऐसा कौन सा देश को टच करता है। मतलब उत्तर प्रदेश 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, क्वेश्चन बना ही के रख दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की सीमा कौन से राज्य को टच करती है। ऑप्शन में होगा नेपाल, अभी आपके सामने है तब तो दिखेगा ही, जब एग्जाम आता है तब पता चलता है आटा भाव के क्या होता है। ठीक है, अभी तो सभी को लगेगा कि ये ही है। एचपी, एचपी गलत मत समझना दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, कुछ और ही समझो। एचपी, एमपी, सीजी, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, ये। फिर पूछ लिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश नेपाल कौन से राज्य को टच करता है, तो वहां पर 4 राज्य रख दिए जाएंगे, तो वो हमारा हो जाएगा यूपी। इसी प्रकार के एनालिसिस होते हैं, मैं आपको बताता रहूंगा कैसे क्या होता है। तो ये पूछ लिया जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेगा आपसे नेपाल, दूसरा क्या है, कम से कम 15 क्वेश्चन बनना है। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है दोस्तों तो मैं आपके लिए संडे को
इसी पर क्या कहते हैं टेस्ट सीरीज बनाऊंगा, जितनी क्लास हो जाएंगी सैटरडे तक, तो फिर आपको समझ में आएगा कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करते चले जा रहे हैं और फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जो नेपाल है, नेपाल हमारे 7 जिला को टच करता है या बाउंड्री को साझा करता है। जो उत्तराखंड होता है, ये उत्तराखंड हमारे भी क्या कहते हैं कितने जिला को टच करता है, 7 जिला को। ठीक है, फिर इनके जिला के नाम पूछे जाएंगे, बहुत टफ बनता चला जाएगा। ये हमारा एरिया कहाँ तक पहुंच जाएगा, पीसीएस तक पहुंच जाएगा। यही नहीं समझे कि जो यूपीएससी जो पैट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी की, उन्हीं के लिए ये जितने भी एग्जाम है यूपी में सब में आता है। यूपी में 5-6 क्वेश्चन आने ही आने हैं। ये जो पोर्शन के क्वेश्चन आते हैं वो हमारे जीएस में आते हैं। हिमाचल प्रदेश है, ये मात्र 1 जिला को टच करता है। और जो हरियाणा है, हरियाणा हमारा 6 जिलों को टच करता है। राजस्थान 2 जिला को टच करता है। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा 11 पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा कौन सा जो राज्य जो मध्य प्रदेश को टच करता है, तो वो क्या कहते हैं, ये है। और ये छत्तीसगढ़, झारखंड, ये तुम्हारे 1 जिला को टच करते हैं। और जो बिहार है ये तुम्हारे 7 वाले ज्यादा है। 7 निभाना साथियां आप बहुत देखते होंगे दोस्तों, तो वो यही ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जो हमारे हैं वो 7 हैं। तो ये जो छत्तीसगढ़ और झारखंड 1 और वो हिमाचल प्रदेश सिर्फ 1 और 2 वाले हैं। ठीक है, हाँ यूनियन टेरिटरी आपका बच गया दिल्ली, ये भी 2 को टच करता है। इतना आपको ध्यान रखना है। अब आपसे पूछ लिया जाएगा बिहार कौन कौन से जिला को टच करता है, 4 जिला दे दिए जाएंगे, आपको कंफ्यूज कर दिया जाएगा। अगर आप रटे हुए होंगे तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे दोस्तों, क्योंकि नहीं बना पाएंगे क्यों, क्योंकि 75 जिला है। कोई ये उत्तर प्रदेश ही नहीं है कि आपको यही पढ़ना हो। ठीक है, इसमें बहुत सारा हमारा क्या कहते हैं मटेरियल है, और भी हमारा बहुत कंटेंट है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, कितने सब्जेक्टों को ये माइंड है, कोई कंप्यूटर तो नहीं है। मगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं आपके माइंड को कंप्यूटर बना दूंगा, देखना कैसे बना दूंगा। बस एक पढ़ाने का तरीका होना चाहिए, एक अच्छा स्टूडेंट मिल जाए, एक अच्छा शिक्षक बन जाए, तब कॉम्बिनेशन बनता है, वही हाई लेवल पर पहुंचता है दोस्तों। पता चलता है स्टूडेंट पढ़ने वाला बहुत बढ़िया मिल गया, मगर क्या कहते हैं उसके लिए कोई अच्छा शिक्षक नहीं मिला या अच्छा भाई नहीं मिला पढ़ाने के लिए, तो उसकी जो मेहनत होती है वो बेकार चली जाती है। पता चलता अच्छा टीचर है तो उसके लिए स्टूडेंट नहीं मिल पा रहा है, तो उसकी भी जो मेहनत होती है वो बेकार चली जाती है। जिस दिन ये दोनों कॉम्बिनेशन हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया हो जाता है। आप क्या कहते हैं, मैं कुछ ज्यादा क्या कहते हैं बात नहीं करूंगा और आपको मोटिवेट भी करता रहूंगा टाइम टाइम पर, वो आपको आगे क्लासों में बताता रहूंगा कैसे क्या है। अब पूरा जब तक मैं ये फिनिश नहीं कर दूंगा अपनी बात पर, मैं रुकूंगा नहीं। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं नेपाल को देखते हैं। नेपाल क्या कहते हैं हमारे कितने राज्यों को, नेपाल नहीं पहले उत्तराखंड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं आपको 2 प्रकार से बताता हूँ, आप जिस प्रकार से तैयार करना चाहें उस प्रकार से तैयार कर लेना। पहला हम लिख ले रहे हैं नेपाल। ठीक है, 2 प्रकार से आंसर देने का है, जो आपको बेस्ट लगे वो आप नोट कर लेना। तो मैं यहाँ पर पहले लिख दे रहा हूँ नेपाल कौन कौन से करता है, 7 जिला को टच करता है। तो अरे नेपाल लिख दिया, चलो फिर नेपाल ही कर दे रहा हूँ दोस्तों। ये हमारा महाराजगंज है, महाराजगंज, बलरामपुर, सबसे कम लिटरेसी वाला साक्षरता वाला ये राज्य है। ध्यान रखना, आगे पढ़ाऊंगा मैं आपके लिए वहां पर। किसमें पढ़ाऊंगा मैं आपके लिए, जनगणना में पढ़ाऊंगा। महाराष्ट्र, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, ये सब यहीं पर बाउंड्री आसपास टच कर रहे हैं। आप यूपी का मैप लेना और वही देखते रहना। अगर दोस्तों मैं इस प्रकार से पढ़ाने लगूंगा तो इसी में सदियां लग जाएंगी, और आपको पता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में सब एग्जाम लगे हुए हैं, तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कुछ नहीं, आपको बस घर पर क्या करते हैं ये देखना है। मुझे पता है आप बहुत अच्छे हो, आप बिल्कुल देखोगे इस चीज के लिए। बहराइच
और लखीमपुर खीरी, यहाँ पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, नेशनल बन गया है ये लखीमपुर खीरी। और पीलीभीत, पीलीभीत में भी बन गया है 2014 में टाइगर रिजर्व। तो आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए दोस्तों। फिर इसके बाद हम इसको देखो हम किस प्रकार से फ्रेम कर सकते हैं आंसर के लिए। दूसरी टेक्निक बता रहा हूँ, जो अच्छा लगे वो कर लीजिए आप। इसको ऐसे बनाइए फ्रेम में नेपाल, और ऐसा राउंड बनाइए, सर्किल में अंदर कर दीजिए, लिख दीजिए महाराजगंज, महाराजगंज, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत। ज्यादा दोस्त अच्छा लगे आपके लिए मैं दोनों टेक्निक बता दिया हूँ, और आप क्या कहते हैं अपनी सुविधा अनुसार इसको लिख सकते हैं, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, इसको यहाँ पर दूसरा मैं बनाता हूँ। फिर हमारा ये हो ही गया। अब दूसरा है यहाँ पर हमारा उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड ये हमारे कितने जिला को टच करता है? 7। कौन कौन से? ये करता है यहाँ पर कौन सा था? सहारनपुर, 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 मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बिजनौर, बलिया, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। काउंट कर लीजिए कितने होगा? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। तो इस प्रकार से आप इसको इस प्रकार से आप चाहें तो इसमें फ्रेम कर लीजिए। अब ये तीसरा वाला है, इस प्रकार से हम तीसरे को पहुंचते हैं। और तीसरा हमारा आपको बताइए, आप देख देख के बताएंगे दोस्तों, मुझे कोई लिखने की जरूरत नहीं थी, बल्कि मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ। आप कहेंगे सर बर्थ डायग्राम पे ही समझा दिया और आपने नोट नहीं लिखा है, तो एक प्रकार की ये पार्शियलिटी भी हो जाती, ठीक है। तो फिर हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश हमारा तीसरा हमारा कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एक जिला को टच करता है, वो कौन सा है हमारा? सहारनपुर। फिर चौथे पे कौन सा आता है तुम्हारा? हरियाणा। कौन सा आता है? हरियाणा। हरियाणा 6 जिलों को टच करता है। हरियाणा कितने जिला को? 6 डिस्ट्रिक्ट। तो कौन सा है? पहला शामली, ये तुम्हारा पता ही कौन सा पश्चिमी जिला है, शामली, सहारनपुर, शामली, सहारनपुर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। इसके बाद
मथुरा, अलीगढ़। कितने हो गए दोस्तों? 6 हो गए ना, 6 हो गए। फिर इसके बाद हमारा कौन सा है? चलो यहीं लिखता हूँ, थोड़ा उधर लाइट का फोकस कम जा रहा है तो पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। फिर हमारा यहाँ पर है, मैप गलत बना दिया, एक साइड से बनाना होता है तो बीच में फोकस रहता है। फिर यहाँ पर हमारा आ गया राजस्थान। राजस्थान हमारा 2 राज्यों को टच करता है। राजस्थान कितने? 2। कौन कौन से हैं? मथुरा। मथुरा में सबसे अधिक मेले लगते हैं। जब मैं मेला पढ़ाऊंगा दोस्तों, ध्यान रखना सबसे ज़्यादा मेला कहाँ लगते हैं? मथुरा में। और सबसे कम कहाँ लगते हैं? पीलीभीत में। ठीक है, अरे सब पढ़ाऊंगा आपको दोस्तों, बस बने रहिए अपने भाई के साथ। मथुरा, आगरा, और टेस्ट भी बहुत अच्छे अवेलेबल कराऊंगा आपके लिए। बस आप इसके लिए अधिक से अधिक शेयर कीजिए और आपको हर संभव अच्छा कंटेंट दूंगा, बहुत अच्छे लेवल तक, पीसीएस तक भी पहुंचा दूंगा आपको। अगर आपका मन हो तो यूपीएससी में भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मैं बहुत अच्छा पढ़ाऊँ यूपीएससी के लिए, मगर देखता हूँ रिस्पॉन्स क्या आता है, आप ही पर सब डिपेंड है। तो राजस्थान, और इसके बाद दिल्ली। दिल्ली भी 2 कौन कौन से? ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद। दोस्तों ये जो तुम्हारा गाजियाबाद है, ये सेंसेक्स में तुम्हें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। सेंसेक्स बोले तो जनगणना, सबसे ज्यादा घनत्व यहीं पाया जाता है, जनसंख्या घनत्व पाया जाता है सबसे ज्यादा क्या, और पॉपुलेशन पे ये तीसरे नंबर पर आता है। ठीक है, फिर हमारा कितने राज्य? राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। अब मध्य प्रदेश के लिए दोस्तों मैं यहाँ पर करता हूँ, ये लिख ही लिए हो गया। और अभी नेपाल भी हो ही गया आपका, तो नेपाल को हटाता हूँ, रफ करता हूँ। ये क्वेश्चन भी 11 जिले हैं। मध्य प्रदेश कितने जिलों को तुमसे पूछ लिया जाएगा? मध्य प्रदेश है, कितने जिलों को टच करते हैं? वहां पर संख्या दी होगी 11, 12, 13, 14, तो कितने लगा दोगे आप आंसर? 13 पूछ लिया गया। देखो एनालिसिस भी बता रहा हूँ, हर संभव कोशिश करूंगा आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट। तो पूछ लिया जाएगा आपसे दोस्तों कि 11 जिलों को कौन सा जिला टच करता है, तो वहां 4 स्टेट रख दिए जाएंगे, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। तो तुम्हारा कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। तो पहला हमारा क्या है? प्रयागराज। पहले से दोस्तों हम क्या बोलते थे? इलाहाबाद। इसका नाम बदल दिया है, आपको पता ही है। पहले इसका क्या नाम था? इलाहाबाद। यहाँ पर हमारे क्या कहते हैं, बोर्ड वोर्ड का जितना काम होता है, पीसीएस का सब यहीं पे होता है। फिर हमारा है चित्रकूट, आपको पता है रामगीर, यहाँ पर बनवा कुछ विश्राम दिए थे, बोला जाता है। चित्रकूट, वांदा, वांदा, महोबा, ठीक है, वांदा, महोबा, फिर मिर्जापुर। दोस्तों इससे तो आप बहुत रूबरू होंगे, आपने अब सुना ही होगा अपना, जो भी है मिर्जापुर वाली मूवी देखी होगी, सबने देखी होगी। मिर्जापुर, सोनभद्र, ललितपुर, झांसी, आगरा,
हाँ भी इससे रूट लूँगा, इससे भी रूट लूँगा, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, ताजमहल, इटावा, ये भी रूट लूँगा, जालौर। तो काउंट कर लीजिए आप कितने हो गए हमारे ये 11। प्रयागराज ये सब हमारे क्या कहते हैं आस ही पास हैं इसके, ठीक है। अभी इतना हो गया। फिर इसके बाद हमारे अभी छोटे छोटे बच्चे हुए हैं छत्तीसगढ़, ये झारखंड होते हैं, ये हमारे क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ और झारखंड। ये एक ही जिला को टच करते हैं, उस जिला का नाम क्या है सोनभद्र। ये भी किसको करता है सोनभद्र, ठीक है। अब हमारा क्या बचा बिहार। तो बिहार के लिए कहाँ पर लिखें दोस्तों, बिहार को भी यहाँ भी नोट कर देते हैं। बिहार 7 जिलों को 7 जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे साझा करता है। तो कौन कौन सी करता है, संडे को मैं देखता हूँ एक क्लास में कैसा रिस्पॉन्स आता है। अगर मुझे अच्छा लगता है तो मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर के जो पुलिस में जेल वार्डन UPSI लेखपाल जितने भी एग्जाम हुए हैं वो उनके सभी के क्या कहते हैं मैं आपको क्वेश्चन टेस्ट सीरीज क्या कहते हैं संडे को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। फिर हमारा बिहार है, बिहार 7 चीज़ों को टच करता है। महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, ठीक है दोस्तों। लेक्चर तुम्हारा ये 1 नहीं था, लेक्चर ये 2 था। कौन सा था 2। फिर ये हो गया, कुछ बचा नेपाल भी हो गया, बिहार भी हो गया, ये सब हो गया। फिर एक आपको पता है यहाँ पे एक क्वेश्चन बचा था मैं पिछली क्लास में लिखाया था, जो दोस्ती इस क्लास को देखते हो और पिछली क्लास नहीं देखी हो तो हमारे दोस्तों फर्स्ट क्लास हो चुकी है उसको भी देखना, तब ये क्लास अच्छे से समझ में आ जाएगी आपके लिए। तो इसके लिए फिर हम देखते हैं हमारा जो बदायूं है सबसे ज़्यादा वो टच करता है, ये हमारे बरेली के आसपास है यहाँ पर। तो 9 जिला कौन कौन से हैं जो बरेली के आसपास होगा उसका कोई दिक्कत नहीं होगी, वो सब बता देगा कौन कौन से। बरेली क्या जो यूपी में सही से रहा होगा अच्छा निवासी होगा तो उसे कोई आसानी नहीं होगी, सब समझ लेगा आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बदायूं कितने जिलों को टच करता है 9। तो पहला हमारा कौन सा होता है कासगंज, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, बरेली, रामपुर, अमरोहा, संभल, बुलंदशहर, अलीगढ़। दोस्त मैं इसमें सर्वप्रथम जो व्यक्ति हैं उसकी भी एक क्लास आपके लिए बनाऊंगा, तो आपको वहाँ पर मैं बताऊंगा। ये हमारा क्या कहते हैं जो ज्योग्राफिकल हमारा जो फील्ड है भौगोलिक क्षेत्र है वो हो गया है कंप्लीट। बस ये आप जान लीजिए कि जो हमारा यूपी है, यूपी का पहले का जो पूर्व का नाम क्या था, जैसे पूर्व में हम क्या बोलते थे संयुक्त प्रांत बोलते थे, क्या बोलते थे संयुक्त प्रांत। इसका बाद में नाम बदल कर क्या हो गया, अब क्या हो गया है, बाद में हमारा हो गया है उत्तर प्रदेश,
इससे एक राज्य को काटा गया था। वो राज्य कौन सा बना? उत्तराखंड बना। उत्तराखंड कब बना? इससे 9 नवंबर, अप्रॉक्सीमेटली 9 नवंबर 2000 ये डेट है। ठीक है, अब तुमसे पूछ लिया जाए संयुक्त क्रांति की प्रथम, चलो इसको भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। संयुक्त क्रांति कैसे लिखाऊंगा मैं? संयुक्त क्रांति की प्रथम महिला एवं अंतिम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, बहुत चर्चित है सरोजिनी नायडू। फिर अब यहाँ पर लिखता हूँ दूसरा क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश यानी यूपी की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल, जो गुजरात की सीएम रह चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, ये कंप्लीट हो गया। अब आप इसको तैयार कर लीजिए दोस्तों। मैं आपको सेकेंड क्लास में, इसकी जो नेक्स्ट क्लास हुई उसमें मैं आपको इससे थोड़ा सा 5 मिनट फिर रूबरू कराऊंगा। अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहेंगे तो आपको ये जान लीजिए बहुत अच्छे बेनिफिट, बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों। और ये आप मत समझिए कि हम ये यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं तो ये ऐसा ही होगा। कंटेंट कहीं से भी कहीं होते हैं, क्योंकि मैं कुछ देखा हूँ यूट्यूबर होते हैं पैकेज छाप देते हैं, कोई सी बुक उठाते हैं। मैं बुकों का तो नाम नहीं बताऊंगा, 3-4 बुकें हैं, उनमें कहीं कहीं मिस्टेक है, मगर जो अच्छे डीपली पढ़ा हुआ होता है तो उन मिस्टेक को वो ही निकाल पाता है। और जो SSC जो और एग्जाम तक की जो तैयारी करते हैं BC तक, तो वो वही छाप देते हैं। और जो हमारे भाई लोग होते हैं जो भी हैं वो सब उसी को पढ़ लेते हैं और आंसर क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्लास में शायद जो या चर्चित व्यक्ति या हम सेंसर जनगणना पढ़ेंगे। और मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। और इसको बिल्कुल क्या कहते हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, धन्यवाद।